सब राजी खुशी। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे। हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मैजिक साइंस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने पिछले वीडियोज़ में पिछली प्रश्नावलियों की 1.1, 1.2 की बातें कर ली थी। उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप उन्हें देखें। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रश्नावली 1.3 है। इसको अंत तक देखना, तभी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये कुछ 4-5 सवाल हैं, बिल्कुल अच्छे से हम हल करेंगे। अंत तक वीडियो को देखना। और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, तो ताकि आप मेरी अगली से अगली नई से नई वीडियो देख पाओ। दोस्तों, इस प्रश्नावली के बारे में जानने से पहले हमें दो संख्याओं के बारे में जानना जरूरी है। देखिए, पहली संख्या है परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। वैसे तो संख्याओं का वीडियो मैं बना चुका हूँ, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देखिए आप ज़रूर देखना। यहाँ पर देखिए, परिमेय संख्या क्या होती है। वे संख्याएं जिन्हें मैं p/q के रूप में, यानी भिन्न के रूप में, बटे के रूप में लिख सकूँ। वे संख्याएं जिन्हें p/q या a/b या भिन्न है, बटा है, बटे में जो संख्याएं होती हैं उन्हें भिन्न के रूप में बोला जाता है। तो ये क्या है? ये भिन्न के रूप में है। तो वे संख्याएं जिन्हें भिन्न के रूप में लिखा जा सके उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। उदाहरण, सभी प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, 4 जो सभी संख्याएं हैं वो परिमेय संख्याएं हैं। देखिए, अपरिमेय संख्या है। दूसरी संख्या क्या है? अपरिमेय। पूरी प्रश्नावली में इन दो संख्याओं की बात होगी। दूसरी क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ये संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में ना लिख सके, जिनका मान ऐसे पूर्णांक ना हो, उन्हें p/q के रूप में ना लिखा जा सके, उन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। उदाहरण, जैसे रूट वाले सभी अभाज्य संख्याएं। ये देखिए, रूट वाली सभी अभाज्य संख्याएं। अब आप कहेंगे √4 क्यों नहीं है? देखिए, √4 का वर्गमूल निकालने पर हमारे पास पूरा पूर्णांक 2 आ जाता है, और 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √4 नहीं होगा। √6, √7 हुई, √6 हुई। √6 का भी पूरा वर्गमूल नहीं होता। देखिए, इसका होता है 2 × 3, तो यहाँ पर इसका वर्गमूल नहीं हो पाता, इसलिए ये भी एक अपरिमेय संख्या है। जो रूट वाली सभी संख्याएं हैं। तो हमने परिमेय संख्याओं के बारे में जान लिया। अब हम हमारी प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक प्रमेय पढ़नी पड़ेगी। देखिए, प्रमेय क्या है? प्रमेय 1.3 ये क्या है? यहाँ पर देखिए, कोई संख्या मान लीजिए p है। यदि वो संख्या a² से विभाजित है तो वही संख्या a से भी विभाजित होगी। यदि ये p a² से विभाजित है तो p भी a से विभाजित होगा। यानी कि यदि a² में p का भाग जा रहा है तो a में भी p का भाग जाएगा। मान लीजिए p की जगह कोई संख्या है, ठीक है, और ये 5 है। p की जगह कोई संख्या मैंने मान ली, ठीक है, और a² की जगह जैसे 10 का स्क्वायर है। यदि इस संख्या का भाग 10 के स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर क्या है? 100 होता है। तो 100 में यदि 5 का भाग जाएगा तो इसके वर्गमूल, 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10 ही तो होता है, यानी कि इसका वर्गमूल 10 ही तो होता है। यदि 5 का भाग 10 के स्क्वायर में जाता है तो इसी 5 का भाग 10 में भी जाएगा। बस यही कहानी है। हमारा एक क्वेश्चन है पहला, क्या है? यहाँ पर देखिए, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय
संख्या है। यह हमें बता रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या तो है, लेकिन इसे प्रूफ कीजिए, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके लिए दोस्तों हमें इससे उल्टा चलना पड़ेगा। इस अपरिमेय संख्या को √5 को सिद्ध करने के लिए उल्टा चलना पड़ेगा। ठीक है, कोई काम करने के लिए उल्टा खेलना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर देखिए, हमें इस सवाल को सिद्ध करने के लिए इस √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करने के लिए थोड़ा सा उल्टा चलना पड़ेगा। देखिए उल्टा कैसे चलना पड़ेगा। ये देखिए एक अपरिमेय संख्या, ये सवाल खुद भी बोल रहा है लेकिन ये सिद्ध करवा रहा है, प्रूफ दे, कुछ सबूत मांग रहा है हमें। देखिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। मान लीजिए मैंने उल्टा मान लिया, माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय है, ये हमें सिद्ध करना है। इसके लिए हमें कुछ करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? इसे परिमेय मानना पड़ रहा है। ये है अपरिमेय लेकिन मुझे मानना पड़ रहा है क्योंकि मुझे सिद्ध करना है। यदि ये एक परिमेय संख्या हमने मान ली तो हम इसे P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पर P और Q सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या ये है। ठीक है, सह अभाज्य संख्या का मतलब इन दोनों का HCF क्या होगा? 1 होगा। यानी कि इन दोनों में सिर्फ एक का भाग जाएगा, इसके अलावा दोनों के अंदर भाग नहीं जाएगा। तो ये क्या है? एक सह अभाज्य संख्या। दोस्तों यहाँ पर आगे दोनों पक्षों का वर्ग कर दूंगा मैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दूंगा। कुछ भी चेंजेस करो दोनों पक्षों में करो, पक्षांतरण करना है तो दोनों में मान चेंज होता है। यहाँ पर मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर दूंगा तो यहाँ पर √5 का वर्ग बराबर P/Q का होल स्क्वायर। यदि मैं इनको खोलता हूँ तो स्क्वायर रूट से कट जाता है, बचता है 5 इधर P²/Q²। देखिए मैं यहाँ पर 1 लगाकर दोनों का वज्र गुणा कर दूंगा। क्या कर दूंगा? वज्र गुणा। तो यहाँ पर बचेगा 5Q² बराबर P²। इस 5 को मैं बट्टे में ले जाऊँ तो क्या बचेगा? Q² बराबर P²/5। यहाँ पर देखिए P²/5, यदि 5 P² से विभाजित है तो 5 P से भी विभाजित होगा। प्रमेय 1.3 से यदि 5 P² से विभाजित है तो 5 P से भी विभाजित होगा। भी विभाजित
देखिए ये क्या है दोस्तों, हमने अभी एक प्रमेय पढ़ी थी, प्रमेय 1.3। देखिए यदि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, पी स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है, तो पी स्क्वायर में यदि 5 का भाग जा रहा है तो पी में भी 5 का भाग जाएगा। यही तो थी प्रमेय 1.3। तो यहाँ पर मैंने इस मान को, ये पी स्क्वायर में मैंने इसको समीकरण 1 मान लिया, ठीक है। यहाँ पर पी स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है तो पी में भी 5 का भाग जाएगा ना। तो ये P बटे Q है, P में भी 5 का भाग जाएगा। मैंने इस मान को C मान लिया और यहाँ पर मैंने P का मान यहाँ पर निकाल लूँगा, तो ये 5 इधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 5C, ठीक है। इसको मैंने समीकरण 2 मान लिया, ठीक है। मैं समीकरण 1 में 2 का मान रख दूंगा, समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर, ठीक है, ये P का मान है 5C, मैं इस P की जगह रख दूंगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान है Q स्क्वायर बराबर 5C का होल स्क्वायर बटे 5। मैंने केवल इस P को हटाया यहाँ से और इस जगह ये फिट कर दिया। अब देखिए Q स्क्वायर बराबर ये 5 का स्क्वायर करूँगा तो 25, C का C स्क्वायर, ठीक है। ये 5 यहाँ पे, इस 5 से मैं इस 25 को काटूंगा तो 5 बार कटेगा, ठीक है। क्या बचा, Q स्क्वायर बराबर 5C स्क्वायर, ये मान बचा। इस 5 को मैं Q के नीचे लेके जाऊंगा तो क्या बचेगा, Q स्क्वायर बटे 5 बराबर C। यहाँ पर देखो P स्क्वायर 5 को विभाजित कर रहा है, P 5 को विभाजित करेगा। Q स्क्वायर यदि 5 को विभाजित कर रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है, P स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, यहाँ पर P भी 5 से विभाजित हो रहा है, होगा प्रमेय 1.3 से। वैसे ही यहाँ पर Q स्क्वायर यदि 5 से विभाजित हो रहा है, Q स्क्वायर यदि 5 से विभाजित हो रहा है तो Q भी 5 से विभाजित होगा। ये यहाँ पर भी प्रमेय 1.3 से Q भी 5 से विभाजित होगा। अब यहाँ पर देखिए P और Q क्या है, सह अभाज्य संख्या, यानी कि इन दोनों का HCF 1 है। HCF का मतलब इन दोनों में केवल 1 का भाग जाएगा, अन्यथा अन्य कोई संख्या का भाग नहीं जाएगा। ये हमने माना था क्या, परिमेय संख्या में। यहाँ पर देखिए P स्क्वायर किससे विभाजित हो रहा है, 5 से, और यहाँ पर Q स्क्वायर भी 5 से विभाजित हो रहा है, ठीक। वैसे ही P भी 5 से विभाजित हो रहा है और Q भी, यानी कि P और Q दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं। इसका मतलब इनका HCF क्या हुआ, 5, इनका HCF क्या हुआ, 5। तो ये क्या, हमारी परिकल्पना गलत हो गई। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं संख्याएं P व Q दोनों 5 से विभाजित हो रही हैं, अतः हमारी परिकल्पना गलत थी कि ये दोनों सहअभाज्य संख्या है, P और Q
सह अभाज्य संख्याएं हैं। अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ये हमारा निष्कर्ष निकल गया, सिद्ध हो चुका है। देखिए, क्या आपको समझ में आया? नहीं आया तो दोबारा समझिए। देखिए, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, हमने उल्टा मान लिया इसका, ये अपरिमेय है। हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए √5 एक परिमेय संख्या है। देखिए, यदि ये परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में भी लिखेंगे। ठीक है, लिख सकते हैं, जहाँ p और q सह अभाज्य संख्या है, यानी कि इनका HCF केवल एक है। एक के अलावा इन दोनों संख्याओं में p और q में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर 5 बचा, रूट से स्क्वायर कट गया, यहाँ पर 5 बचा, p/q का स्क्वायर, p²/q²। मैंने इस q का दोनों का वज्र गुणन किया तो ये मान आया। 5 को q² से गुणा किया, 5q², और 1 को p² से गुणा किया, p²। q² मैंने इस 5 का ट्रांसफर इधर कर दिया तो q² बराबर p²/5। तो ये मान क्या आया? p²/5, यानी कि p 5 को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब अब हमने प्रमेय 1.3 में पढ़ी थी, यदि कोई संख्या किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित कर रही तो उसके वर्गमूल को भी विभाजित करेगी, यानी कि स्क्वायर है p का तो ये वर्गमूल है। यदि p² 5 से विभाजित हो रहा है तो p भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ पर हमने कोई संख्या इसको c मान लिया। हमने p का मान जब निकाला तो 5c आया। इसे समीकरण 2 नाम दे दिया। समीकरण 1 में 2 का मान रख दिया। इस समीकरण में यहाँ p की जगह इस मान को रख दिया 5c को। ये मान आया 5c²। q² बराबर इसका वर्ग किया तो 25, c का वर्ग किया तो c²। ठीक है, बटे में 5 है, 25 को 5 से काटा तो 5 बार कटा, q² बराबर c²। ये इधर यदि c का मान निकाला मतलब 5 को इधर भेजा तो q²/5। ठीक है, यहाँ पर ये q² है, यहाँ पर देखिए p²/5, यानी कि p² को 5 से विभाजित हो रहा है, p² 5 से विभाजित हो रहा है। इधर भी q² 5 से विभाजित हो रहा है। जिस तरह p² 5 से विभाजित हुआ था तो ये p से भी विभाजित होगा। ठीक इसी तरह q² 5 से विभाजित हो रहा है तो यहाँ पर q से भी विभाजित होगा। ठीक है, यहाँ पर भी प्रमेय 1.3 लगती है, लेकिन हमने ये माना था कि ये केवल सह अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि इनमें एक के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो 5 का जा रहा है, इसमें भी और इसमें भी जा रहा है, इसलिए हमारी परिकल्पना गलत थी कि ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। इसलिए ये क्या है, हम निष्कर्ष इसलिए निकाल सकते हैं कि हमारी परिकल्पना गलत थी कि ये एक परिमेय संख्या है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों, हमारा अगला सवाल यह है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, इसके लिए थोड़ा अलग है ये, लेकिन उससे बिल्कुल छोटा सा है। अलग ज़रूर है लेकिन छोटा सा है। काम वही करना पड़ेगा। माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ये हमने मान लिया। ठीक है, यहां पर देखिए, यदि ये परिमेय संख्या है तो मैं इसे p/q के रूप में भी लिख सकता हूं। लिख सकता हूं कि नहीं? p/q। ठीक है, या a/b मान लो, मान कुछ भी सकते हो, या a/b
बी, ठीक है। ए और बी क्या है, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं को मतलब इन दोनों का एचसीएफ केवल एक ही है, दोनों एक ही से कटेंगी, आगे नहीं कटेंगी, दोनों एक संख्या से केवल एक से कटेंगी, यानी कि दोनों में सिर्फ एक का भाग जाएगा, अन्य संख्या का नहीं जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना है, वर्ग वर्ग कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये जो संख्या है 3 इसका इधर ट्रांसफर कर दो, तो 2√5 बराबर a/b, इसको 3 को इधर भेजा तो -3 हो गया, ठीक है। जब मैं इन दोनों का एलसीएम लूँगा, एलसीएम यानी कि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए, इन दोनों का, तो वो तो b हो सकता है, इसमें एक का भी भाग जाएगा और b का भी जाएगा, इस एक का भी इसमें भाग जाएगा और b का भी जाएगा। तो ये एलसीएम लूँगा, b का भाग b में दिया तो एक को एक a से गुणा किया तो a, ठीक है। एक का भाग b में दिया तो एक का भाग b में दिया तो b को 3 से गुणा करूँगा तो 3b, तो ये हमारे पास मान आ गया, ठीक है। ये हमारे पास मान आ गया, क्या आया देखिए 2√5, ठीक है, बराबर a माइनस 3b/b। इस मान को मैंने ऐसे रख दिया, इन दोनों का ऐसे एलसीएम लेके, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें सिर्फ एक बात पर यहाँ पर ध्यान देना होगा कि ये जो √5 है सिर्फ इसको इधर लेना है, फिर हमारा सवाल बिल्कुल इजी हो जाएगा। सिर्फ इसको इधर रखना, बाकी संख्याओं का इधर ट्रांसफर। तो 2 का मैं इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो ये बटे में जाके लग जाएगा b के साथ, तो √5 बराबर a माइनस 3b/2b, ठीक है। ये 2 को मैंने इधर भेज दिया, हमारे पास ये मान आ गया, ठीक है। अब आगे देखिए, अब हमारे पास जो मान आ गया ये, इसे हमने बटे में रख दिया, तो ये क्या हो गई, एक परिमेय संख्या। ये तो असल में परिमेय संख्या हो गई। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि क्या मान है, a माइनस 3b/2b, यही तो मान है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ a माइनस 3b/2b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब √5, इधर देखो मैंने इसको इधर क्यों लिया, क्योंकि इस बात को हम पढ़ चुके हैं, इसको हम सिद्ध कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको सिर्फ इधर लेने के बाद हम इसको बोल देंगे कि ये तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसके बराबर में है वो भी परिमेय संख्या होगी, इसके हिसाब से तो ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसका मतलब √5 भी एक परिमेय संख्या है, ये तो हमने लिख लिया, ठीक है। अब आगे क्या क्या लिखना है, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ a माइनस 3b/2b एक परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब √5 भी एक परिमेय, भाई ये परिमेय संख्या है तो ये भी तो परिमेय संख्या हुई, क्योंकि ये इसके बराबर में है, तो ये जो है उसका मान ही तो ये है, इसके बराबर ही तो है, तो ये भी एक परिमेय संख्या हुई। जबकि हम जानते हैं, हम पहले पढ़ चुके कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक, जबकि हम जानते हैं
ये लिखेंगे, हम जानते हैं कि √5 तो एक अपरिमेय संख्या है। भाई इसे तो हम पढ़ चुके हैं ना पिछले क्वेश्चन में, तो इसे हमने क्या बोला पहले, ये एक परिमेय संख्या है, तो इस हिसाब से ये भी एक परिमेय संख्या हुई, ठीक है। लेकिन हम इसे तो हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके, इसलिए ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हम पिछले क्वेश्चन में हमें पता है ये अपरिमेय संख्या है, तो a-3b/2b भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, अतः हमारी परिकल्पना गलत साबित हुई। क्या साबित हुई कि ये एक परिमेय संख्या है, हमने मानी थी ना। लेकिन इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने सिद्ध कर दिया कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम वही काम करेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, यहाँ पर मान लिया, तो वही काम करेंगे हम, इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, a/b के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, a और b क्या है, सह अभाज्य संख्या, क्या है, सह अभाज्य संख्या, यानी कि दोनों का HCF केवल एक है, दोनों में एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाएगा। मैंने एक बात कही थी आपको पिछले क्वेश्चन में कि यदि दोनों में से चेंज करना चाहते हो तो दोनों को करो या एक को भी नहीं, या फिर चेंज करते हो एक को किसी संख्या को तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है, ठीक है, उसमें बदलाव होता है। तो मैं यहाँ दोनों को चेंज कर रहा हूँ, मुझे बराबर के इधर में केवल रूट वाली संख्या लानी है, ठीक है, रूट वाली संख्या लानी है। तो मैं ले आऊँगा 2/b/a। पता मैंने क्या किया, इन दोनों का उल्टा कर दिया, यानी कि नीचे की संख्याएं ऊपर कर दी। यहाँ पर देखिए, नीचे की संख्याएं ऊपर और ऊपर की संख्याएं नीचे, तो एक को लिखने जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हुई, √2 = b/a। तो यहाँ पर ये सवाल इतना ही है, यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। बस ये लिखना पड़ेगा हमें कि यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा b/a, यहाँ b/a एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। b/a जब ये बटे में है तो ये परिमेय संख्या हुई, ठीक है। यदि ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि ये इसके बराबर में है, ठीक है। जबकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हम सिद्ध कर चुके, √5 वाली वो सिद्ध की थी ना। सभी अभाज्य संख्याएं यदि रूट में हो तो सभी अभाज्य संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। उन्हें ठीक इस सवाल को हल किया था ना हमने पिछले क्वेश्चन में, तो वो क्या है, एक अभाज्य संख्याएं। तो सभी संख्याएं यदि रूट में हो तो सभी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं। ठीक उसी की तरह हल होंगी ये, केवल संख्याएं चेंज होती हैं, तरीका नहीं बिल्कुल भी।
तो ये क्या हुई, एक परिमेय संख्या। ठीक है, तो यदि ये परिमेय संख्या है तो √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, जबकि हम इसे जानते हैं कि ये तो अपरिमेय संख्या है, तो इस हिसाब से ये भी अपरिमेय संख्या हुई। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि हमारी परिकल्पना गलत थी। हमने गलत माना था कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, जबकि ये बात हमारी गलत है कि यह एक परिमेय संख्या है, अर्थात यह एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ b/a एक परिमेय संख्या है, तो √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, जबकि हम जानते हैं कि √2 तो एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी परिकल्पना गलत थी। अतः या इसलिए का चिन्ह ये होता है, इसलिए हम कह सकते हैं, हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, निकालते हैं कि √1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये दो कितना इजी था, देखिए दोबारा से, माना सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे देखिए मैंने मान लिया कि 1/√2 एक परिमेय संख्या, मान लिया मैंने कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या है तो इसे a/b के रूप में मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि परिमेय संख्या को तो लिखते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, a b यहाँ से अभाज्य संख्या है, यानी कि इन दोनों का HCF, जानते हो HCF, पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ HCF LCM क्या होते हैं, उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप बेशक देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने a/b के रूप में इन्हें लिख दिया, इन दोनों का उल्टा कर दिया, दोनों तरफ से उल्टा कर दिया, तो ये √2/1 आया, इधर b/a आया, तो एक को तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, बस इनको लिखते ही मैंने यहाँ पे बोल दिया, क्योंकि मुझे ये संख्या दिख गई, ये a/b के रूप में दिख गई। ठीक है, क्योंकि a/b के रूप में b/a के रूप में मतलब बटे में संख्या है, तो ये क्या हुई, एक परिमेय संख्या। यदि ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, जबकि हम ये जानते हैं कि एक अपरिमेय संख्या है, तो ये भी अपरिमेय संख्या हुई। ठीक है, ज़्यादा फोकस इस पर देना है, बस रूट को इधर लाना है, रूट वाली संख्या को, सिंगल संख्या को इधर लाना है और सिर्फ ये लिख देना है। ये हो गई हमारी अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल यहाँ पर देखिए, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी ठीक वैसे ही करना है, बस इधर रूट वाली संख्या लेके आनी है। देखिए मैं क्या करूँगा, माना 7√5 एक अपरिमेय परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, ये मैंने मान लिया। ठीक है, अब देखिए यदि ये परिमेय संख्या है तो फिर वही बात, मैं इसे a/b के रूप में लिख सकता हूँ। ठीक है, a/b के रूप में मैंने लिख दी।
ए और बी क्या है? सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, यानी कि इन दोनों का एचसीएफ केवल एक है। दोनों के अंदर एक के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, ये हमने माना है। अब देखिए मुझे ये सोच के चलना है, केवल केवल √5 बचाना है, इधर वाली कुछ भी संख्या है उसको इधर ट्रांसफ़र कर देना है। तो ये 7, ये भी तो मैंने लिख दिया, ये 7 इधर गुणा में है, 5 का गुणांक √5 का गुणांक 7 यानी कि गुणा में है, तो इधर आने पर भाग में चला जाएगा। प्लस या माइनस में होता इधर आ जाता, माइनस या प्लस में होकर चेंज होकर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे, यहाँ a/7b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, बटे में है तो परिमेय संख्या हुई। ठीक है, यदि ये परिमेय संख्या है तो ये भी तो होनी चाहिए। ये यदि परिमेय संख्या है, ये बटे में है, मान लिया परिमेय संख्या है, तो ये भी होनी चाहिए। तो लिखेंगे यहाँ पे √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। भाई ये यदि परिमेय संख्या है, ये बटे में है, परिमेय संख्या है, तो ये भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक है, जबकि हम जानते हैं, हम इसे पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से, हम इसे वाकिफ है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या होनी चाहिए, जबकि हम जानते हैं कि √5 तो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यदि ये परिमेय संख्या हुई, बार बार समझा रहा हूँ, ये परिमेय संख्या हुई तो ये भी होनी चाहिए, जबकि हम ये इसे अच्छी तरह जानते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो ये अपरिमेय है तो ये भी होनी चाहिए, क्योंकि ये इसके बराबर में तो है। ये अपरिमेय संख्या है तो ये भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी जो परिकल्पना थी कि ये परिमेय संख्या है वो गलत निकली। कैसे कि ये एक परिमेय संख्या है जबकि इसके बराबर में √5 आ रहा है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है तो ये भी अपरिमेय संख्या होगी। तो हमारी परिकल्पना या हमारा मानना गलत था, गलत है। क्या गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, ये हमारा गलत मानना है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। दोबारा एक बार और समझा देता हूँ। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, ये मैंने मान लिया, उल्टा चल रहा हूँ मैं यहाँ से, ये मैंने मान लिया। तो 7√5 मैंने परिमेय संख्या मान ली, तो इसे a/b के रूप में मैं लिख सकता हूँ, जहाँ a और b क्या है, सहअभाज्य संख्याएं। ठीक है, यानी कि इन दोनों का एचसीएफ केवल एक है, दोनों में एक के अलावा अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। तो यहाँ पर देखिए 7√5 को मैंने a/b के रूप में लिख दिया। ठीक है, दोनों बराबर हैं, यानी कि इस मान को इस मान के रूप में लिख सकता हूँ। ठीक है,
अब यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, मुझे केवल रूट वाली संख्या बचा देनी है और ये साबित कर देना है कि इसे तो मैं जानता हूँ ये एक अपरिमेय संख्या है, और इसे ये यदि अपरिमेय है तो ये भी होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, ये तो एक परिमेय संख्या है तो ये भी होनी चाहिए, जबकि इसे तो मैं जानता हूँ कि ये अपरिमेय संख्या है तो ये भी अपरिमेय संख्या है। तो हमारा मानना गलत था कि ये एक परिमेय संख्या है, जबकि ये हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं इस बात का कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा आज के सवाल इतने ही थे, 5 सवाल थे, लगभग 5 कंप्लीट हो गए। खत्म। बाय बाय।